एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीओआई केमिस्ट्री। अपन ने पिछले कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट किए थे, कुछ अपन ने कवर किए हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने एक एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे आज के लेक्चर में आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना ग्रुप थ्योरी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। ऐसे अपन क्या करेंगे, अल्टरनेट चलते रहेंगे। जैसे एक अपने जैसे एक चैप्टर अपन ने कवर किया इनऑर्गेनिक से, फिर ऑर्गेनिक से, फिर फिजिकल से। ठीक है, ऐसे अपन अल्टरनेटिव चलते रहेंगे। ओके, तो जैसे धीरे धीरे अपने क्या हो जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखना आज अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ओके, ग्रुप थ्योरी में कैसे पढ़ेंगे, जैसे ग्रुप थ्योरी में अपन यहाँ पे जैसे ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, जो 2D स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर को तो अपन इजीली बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, हमें वो स्ट्रक्चर 3D में समझनी पड़ती है। ठीक है, इसमें ग्रुप थ्योरी में इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, 3D में होती है। ओके, तो 3D में स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो बोर्ड पे ड्रॉ करके हम समझ नहीं सकते। हमें उसको क्या करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। ओके, उन स्ट्रक्चर को हम इमेजिन करके फिर वहाँ पे हम समझ सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करना पड़ता है उन स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं जैसे जैसे आपको इमेजिन करवाऊँ, आप इमेजिन करते रहना। ठीक है, फिर आप इजीली समझ जाओगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। ठीक है, बस इसमें यही चीज़ डिफिकल्ट होती है कि हमें इमेजिन करना पड़ता है स्ट्रक्चर को, इमेजिन करके फिर हमें उसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हम जैसे बोर्ड पे डायरेक्ट मैंने ड्रॉ कर दी, फिर आपने उसको समझी, तो वो तो ईजी हो जाता है, क्योंकि बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें दिखाई तो ना दे रहा, हम तो इमेजिन करेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे 3D में वो कन्वर्ट होगी, कैसे 3D में वो चेंज होगी। ठीक है, तो यही होता है ग्रुप थ्योरी में। तो आप पढ़ोगे, उसे समझोगे, तो आपको इजी लगने लग जाएगी, डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, और मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखना, अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में देखना, ग्रुप थ्योरी की जब बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं, सिमेट्री टूल्स होते हैं। ठीक है, कि इसमें ग्रुप थ्योरी में अपने को क्या क्या देखना होता है, जैसे सिमेट्री टूल्स अपने कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिमेट्री टूल्स होते हैं। ठीक है, तो देखना सिमेट्री टूल्स कौन कौन से होते हैं। 2 टाइप्स के सिमेट्री टूल्स होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट एंड, देखना फर्स्ट आता है सिमेट्री एलिमेंट, फर्स्ट होता है सिमेट्री एलिमेंट एंड सेकंड आता है सिमेट्री ऑपरेशन। ओके, सेकंड होता है सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है, तो ये दोनों 2 टाइप के होते हैं सिमेट्री टूल्स। ठीक है, अब सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखना, जैसे अपन ग्रुप थ्योरी में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट पढ़ेंगे। पहला आता है जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैं इसको यहाँ पे POS से लिखती हूँ, मैं आगे भी लिखूंगी प्लेन ऑफ सिमेट्री में, तो मैं पूरा नहीं लिखने वाली कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप समझ जाना कि POS की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बोल रही हूँ मैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट आती है अपनी, ये तो POS होगी, नेक्स्ट होती है COS, मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर में जो सिमेट्री होती है वो देखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर में सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री। एंड आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS, मीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एंड लास्ट आती है अपनी, फोर्थ आती है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, लास्ट क्या आती है अपनी, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी सिमेट्री एलिमेंट्स की, कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब इसमें सिमेट्री ऑपरेशन में अपन देखेंगे रोटेशन, पहला था रोटेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, जिसको I से डिनोट करते हैं, इन्वर्जन, एंड लास्ट में रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन दोनों। ठीक है, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन मतलब रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, ये अपने सिमेट्री टूल्स हैं। ठीक है, तो देखना ये तो आपको समझ में आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस यहाँ पे अपन जैसे इसकी आज के लेक्चर में अपन यहाँ पे सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल से अपन इसको मतलब जो भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, उनके जो टॉपिक होते हैं उस पर आएंगे अपन। वैसे तो यहाँ पे भी मैं आज इनके बारे में ही आपको बेसिक बताने वाली हूँ। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं
ये तो हो गया अपने सिमेट्री टूल्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब जैसे देखना, अब अपन देखते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट आता है, जैसे फर्स्ट देखते हैं अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, AOS, ठीक है। आप समझ जाना कि AOS किसको बोल रही हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखना एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है उसमें उसको अपन किससे करते हैं, CN, ठीक है। CN इज N क्या है यहाँ पे, N क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एक्सिस, ठीक है। N क्या निकालना है अपन को, ऑर्डर निकालना है किसका, एक्सिस का, ऑर्डर ऑफ एक्सिस, ओके। CN क्या होती है यहाँ पे, एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, N क्या है, ऑर्डर, ठीक है, कि कितना ऑर्डर आएगा वहाँ पे, तो N निकालना है अपने को। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। अब N कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, N इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। तो यहाँ पे जैसे थीटा है अपने को जैसे दिया हुआ है, ये बाद में आपको निकाल के बताऊंगी, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा 360 बाई थीटा, जितना भी थीटा होगा, जैसे 120 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, जितना भी एंगल होगा उसको यहाँ पे डिवाइड करके फिर अपने को सॉल्यूशन निकाल के उसमें एक्सिस देखनी है कि C2 एक्सिस आएगी, C3 एक्सिस आएगी, C4 एक्सिस आएगी, C5 एक्सिस, C6 एक्सिस, ठीक है, कितनी एक्सिस आएगी, तो वो अपने यहाँ से N के इज इक्वल करके N निकाल सकते हैं यहाँ पे इजीली, ठीक है, इस फॉर्मूले से। लेकिन अब बार बार हम फॉर्मूला तो यूज़ करने से रहे वहाँ पे, ठीक है। अब बार बार अपन फॉर्मूला यूज़ करने लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अपने को, ठीक है, तो अपना क्वेश्चन तो सोल्व होगा ही नहीं। तो देखना इसकी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। एक तो देखना ये होती है, जैसे यहाँ पे आपको एक याद कर लो कि जैसे देखना C2 एक्सिस होती है, उसमें क्या होती है 180 डिग्री रोटेशन होता है, उसमें क्या होती है, मतलब जैसे देखना एक्सिस और थीटा बताती हूँ मैं, ठीक है। ये तो क्या है, जैसे एक्सिस है और ये क्या है, थीटा, ठीक है। तो C2 एक्सिस, C2 या थीटा है तो क्या होता है 180 डिग्री होती है, ठीक है। जैसे C3 है तो C3 के लिए कितना होगा 120 डिग्री, ओके। C4 है तो उसके लिए 90 डिग्री, एंड C5 है तो उसके लिए, C4 हो गया तो 90, एंड C5 हो जाएगा, C5 के लिए 72 डिग्री, ठीक है। एंड C6 होगा तो कितना 60 डिग्री रोटेशन होगा, 60 डिग्री रोटेशन होगा तो कितना आएंगे अपने C6 एक्सिस आएंगे अपने पास में। यदि 72 डिग्री यदि रोटेट हो रहा है कोई मॉलिक्यूल तो कितना आएंगे, C5 आएगी एक्सिस अपनी, और यदि 90 डिग्री यदि रोटेट हो रहा है तो कितना आएगी, C4 आएगी। यदि 120 डिग्री हो रहा है तो C3, 180 डिग्री तो C2। ये तो आप साइड में चाहे लिखे रहने दो, आपको समझ यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। अब देखना जैसे अपन साइड बात करते हैं, जैसे C2 एक्सिस, ठीक है, मैंने क्या बताया, जैसे अपन देखते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री देखते हैं अपन, ठीक है। ये इनको बाद में देखेंगे, इनके एग्जांपल लेके देते हैं। 90 डिग्री और 180 डिग्री अपन को जैसे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जैसा यहाँ पे जैसे अपन पहले जूनियर क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। ऐसे देखना यहाँ पे क्या आता है, एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे वाई है, ठीक है, वाई माइनस वाई, एक्स एंड माइनस एक्स, ठीक है। तो इनमें देखना अब कितने डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है, ओके। और इसमें एक्स और माइनस वाई में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है, ठीक है। वाई और माइनस एक्स में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। माइनस एक्स और माइनस वाई में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो चारों में चार कितने कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही देखो केस आ जाए तो पहले आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री के यदि एंगल है तो उसमें क्या होता है, C4 होते हैं, ठीक है। उसको क्या होता है 360 का क्या होता है, राउंड कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो 360 90 90 90 90 कितने हो गए, 4 बार यदि 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, 360 को यदि वो कवर कर रहा है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, C4 एक्सिस होगा उसमें, इसमें क्या होगा, C4 एक्सिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे अपन ये तो बात हुई, अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ यदि एक बोले कि अपने को क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री रोटेशन देना है, 90 डिग्री रोटेशन करवाना है इसको। जैसे मैं 90 डिग्री रोटेशन करवाती हूँ, जैसे मैं अकेला वाई को और एक्स को लेती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट करवाती हूँ, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल को मैं 90 डिग्री रोटेट करवाती हूँ, तो देखना है 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा 90 डिग्री। ये जो वाई है ये किधर आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा, और ये एक्स किधर चला जाएगा, इधर की इसकी जगह आ जाएगा, माइनस वाई की जगह आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी ये स्ट्रक्चर। जब मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट करवाया तो देखना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये देखना
यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखना ये वाला क्या है, ये क्या थी अपनी वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखना यहाँ पे आ गई, ऐसे आ गई, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन थी खड़ी हुई थी वो क्या हो गई, यहाँ पे लेट गई, देखना यहाँ पे, देखना ये लेटा दी इसको, ठीक है, ये पे खड़ी थी ये y वाली, इसमें ये y वाली क्या गई, यहाँ पे लेट गई। तो ये जो वर्टिकल प्लेन होता है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो किधर आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा। तो मतलब वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, अपना 90 डिग्री रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, अपना 90 डिग्री रोटेशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे देखना मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाती हूँ, तो सॉरी मैं आपको इनके थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। जैसे देखना ये वाला क्या है, अपना 90 डिग्री का आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखना है 90 डिग्री का एंगल, ओके, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब जैसे देखना इसको, ये y है, ये अपना क्या वाइट वाला पेन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या y है, और ये जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है ये क्या x है, ओके। अब जैसे मैं इसको 90 डिग्री जस्ट रोटेट करूँगी, तो 90 डिग्री रोटेट करूँगी तो कितना रोटेशन होगा, इतना होगा, ठीक है। ये ऐसी है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऐसे चल जाएगा। जो वर्टिकल प्लेन है वो कहाँ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल था वो कहाँ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा, नीचे की साइड में आ जाएगा। तो इसने देखना जस्ट ऐसे बन गया, पहले क्या था, ऐसे था, ठीक है, ये कैसे हो गया, ऐसे रोटेट हो गया, ओके। तो अपने को ये ध्यान देना है कि 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अपने को क्या मिल रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो क्या थी, वर्टिकल लाइन आ जाएगी, और जो वर्टिकल था, वर्टिकल प्लेन में था, वो कहाँ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा, ओके। ये तो बात हुई अपनी 90 डिग्री रोटेशन की। अब यहाँ पे अपने अब देखते हैं अपन 180 डिग्री रोटेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो देखना, जैसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो मीन 180 मतलब 90 180 होते हैं, 90 प्लस 90, एक तो 90 डिग्री ऐसे रोटेट करेगा और एक 90 ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे देखना ये 90 डिग्री है, ठीक है, मैंने पहले क्या किया, 90 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, एक पहले 90 डिग्री रोटेट किया, फिर मैंने वापस से एक 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये क्या करें, ऐसी हो जाएगी मेरी स्ट्रक्चर। जैसे देखना यदि मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करती हूँ, ये वाला है अपने, जैसे मैंने यहाँ पे लिया y और x, ठीक है, इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया, तो मैं यहाँ पे इसको 180 डिग्री रोटेट करूँगी, तो देखना 180 डिग्री रोटेट करूँगी तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये y और y x ये तो पूरा हो गया ना 180 डिग्री, 90 प्लस 90 पूरा 180 डिग्री हो गया यहाँ पे रोटेशन, देखना ये पूरा 180 डिग्री होता है, और ये इधर वाला 180, तो ये सारे मिलके तो 360 होता है ना, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 92 बार यदि रोटेशन यहाँ पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री रोटेशन होगा, ओके। तो यदि 180 डिग्री यहाँ पे रोटेशन होगा तो मेरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, जैसे A और B, ओके, A और B। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगी, दोनों मॉलिक्यूल आपस में रोटेट करवाऊंगी, तो B कहाँ जाएगा, A वाले की पोजीशन पे आ जाएगा, A कहाँ जाएगा, B वाले की पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A इधर, सॉरी B इधर आ जाएगा और A कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ओके। तो ये तो क्या होगा, 180 डिग्री हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये नहीं है कि वो वर्टिकल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा 180 में क्या होगा, पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्स हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल ही वहाँ पे देखना, जैसे ये वाला था AB, ये देखना जैसे मेरा ये B है, ठीक है, ये मेरी वाली फिंगर B है, ये वाला A है, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा का पूरा इन्वर्स कर दिया, तो ये किधर आ जाएगा, ये वाला A वाला ये पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा, तो किधर चला जाएगा, उधर की साइड चला जाएगा। मतलब इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, पूरे के पूरे रोटेट हो गए, ठीक है, पूरा जस्ट इन्वर्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो क्या होगा अपना 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री की अपनी यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे समझा जा सकता है, और आपको एक और एक्सरसाइज बता देती हूँ, फिर अपन एग्जाम्पल लेंगे इसके, ठीक है। जैसे देखना, सॉरी, जैसे देखना यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, पहले देखना, जैसे एक ये Z है, ये Y और ये X एक्सिस होती है अपनी, ठीक है, ये Z एक्सिस होती है, ये Y एक्सिस होती है, एंड ये क्या होती है, X एक्सिस होती है, ओके। अब इसमें देखना, जैसे ये X एक्सिस है, ठीक है, ये Z एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। अब जब अपन क्या करेंगे, यहाँ से यदि एक्स एक्सिस पे यदि क्या करेंगे अपन, यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, आपस में रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जब अपन यहाँ पे प्लेन पास करवाएंगे तो ये दोनों तो क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगे, ये तो एक्स एज इट इज रहेगा, और यदि वाई एक्सिस पे यदि अपन यहाँ से कोई प्लेन पास करेंगे तो ये दोनों आपस में रोटेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल पास करवाते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल पास तो होना चाहिए ना, यहाँ पे इक्वल पास होने चाहिए, और यदि अपन यहाँ से जड़ से पास करवाते हैं तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल रोटेशन। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल लूँगी ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने आपको एक्सिस बताई कि ऐसे अपनी एक्सिस होती है, ठीक है।
अपने पास में एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन देखते हैं इसमें, ठीक है, अब जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जनरली सभी जो होते हैं लेक्चरर होते हैं वो एक ही एग्जाम्पल लेते हैं बार बार। H2 मीन वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो मैं भी यहीं पे वाटर मॉलिक्यूल ही ले रही हूँ, ओके। जैसे देखना H2, ओके, H2 है। H2 में अपन क्या करते हैं, इसमें क्या आना चाहिए देखना, इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू। इसमें क्या करेंगे अपन, इमेजिनरी एक्सिस पास करवाएंगे, ठीक है। इमेजिन करेंगे यहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस पास करवाएंगे। कैसे पास करवाएंगे इमेजिनरी एक्सिस, सिमेट्रिकल पास करवाएंगे, ठीक है। मीन सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ से मैं यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस पास करवाऊँ तो सिमेट्रिकल दोनों इक्वल पार्ट से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इक्वल पार्ट से ही वो पास होना चाहिए इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इधर भी 1 हाइड्रोजन है तो इधर भी 1 हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहना चाहिए इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से पास करवाएंगे, वो भी कैसे, सिमेट्रिकल, ओके। ये बातें आप ध्यान में रखना कि इमेजिनरी एक्सिस वो भी दोनों सिमेट्रिकल, मतलब दोनों इक्वल, ओके। अब जैसे देखना अपन ने यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस पास करवाई तो यहाँ पे देखना, जैसे मैं इसको मान लेती हूँ जैसे H1, मैं यहाँ पे मान रही हूँ कि होता नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 2, ठीक है। मैंने इसको 1 और यहाँ पे 2 मानना है, ओके, मान लिया कि समझने के लिए एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे होते नहीं है, ओके। जैसे यहाँ पे H1 और H2 है। अब जैसे देखना, इसको मैं जब 180 डिग्री रोटेट करवाऊंगी, ठीक है, इसको जब 180 डिग्री रोटेट करवाऊंगी तो ये कैसे हो जाएगा मॉलिक्यूल मेरा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। H1 H2 इधर आ जाएगा, सॉरी H1 इधर आ जाएगा और H2 किधर आ जाएगा, H1 इधर आ जाएगा, H2, क्योंकि जस्ट क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्या हो जाएगा, पूरा रोटेट हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन मैंने ऑक्सीजन थोड़ा ना रोटेट होगा, ऑक्सीजन के तो थ्रू इसको रोटेशन करवा रहे हैं अपन, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो रोटेट होगा नहीं, लेकिन क्या रोटेट होगा, H2 और H1, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एटम अटैच है, ये दोनों ही यहाँ पे रोटेट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2 हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे की पोजिशन चेंज कर लेंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पे देखना इनके थ्रू समझाती हूँ। जैसे देखना, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक सेकेंड, ये जैसे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है यहाँ पे और ये दोनों हाइड्रोजन है, ये H1 है और ये H2 है, ठीक है। ये H1 और ये H2, ब्लैक वाला H1 और H2। अब अपन क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री पे, ये 2 एटम लगे हुए हैं, ठीक है। अब जब इसको 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो देखना, 180 डिग्री पे जब रोटेट करवाते हैं तो 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो कैसे रोटेट हो जाएगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। यदि अपन इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं, जैसे देखना, यदि अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अपन इसको 90 डिग्री पे रोटेट क्यों नहीं करवाते, अपन इसको 180 पे ही क्यों रोटेट करवाते हैं, क्यों, मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं कि सिमेट्रिकल पास होते हैं। यदि 90 डिग्री पे होता तो इसका हाफ हो जाता, ये तो इजी, मतलब इक्वल, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल पास होती ही नहीं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपन इसलिए क्या करवाते हैं, इसको क्या करते हैं 180 डिग्री पे इसको क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं, क्योंकि अपने को क्या करना होता है, हम यहाँ से जब रोटेट करवाते हैं यहाँ से जब इमेजिनरी एक्सिस सिमेट्रिकल पास करवाते हैं तो हमें जो मिलता है वो भी उसी पोजिशन पे आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से क्या किया, इनको जब रोटेट किया तो रोटेट होके भी जहाँ से जो एटम गया है वही एटम हमें वहाँ भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये इसका रूल होता है, ओके। अब जैसे मैंने इसको 180 डिग्री इन मॉलिक्यूल को, इन एटम को मैंने जब रोटेट करवाया तो ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे रोटेट हो जाएगा। मतलब ये जो व्हाइट वाला था ये किधर चला जाएगा, इधर की साइड चला जाएगा, मतलब जो ये H1 है ये किधर आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा, पूरा रोटेट हो जाएगा। ऐसे देखना, यहाँ पे ऐसे रोटेट हो जाएगा, किसके थ्रू रोटेट हो रही है, ऑक्सीजन के थ्रू रोटेट हो रही है, ठीक है। तो ये H1 और H2 अपन ने क्या किया, 180 डिग्री पे इसको रोटेट करवा दिया। अब जैसे देखना, इसको जैसे मैंने 180 डिग्री पे रोटेट करवाया, जैसे, ठीक है, फिर से मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करवाती हूँ। तो जब मैंने इसको पहले 180 डिग्री पे रोटेट किया तो ये क्या दे रहा है अपने को, ये देखना जैसे क्या दे रहा है, इक्विवेलेंट, ठीक है। अपन बात करें यहाँ पे, अपन सब पहले देख रहे हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल, ठीक है। इक्विवेलेंट कन्फिगरेशन एंड आइडेंटिकल कन्फिगरेशन क्या होती है, तो ये तो अपनी होती है स्टार्टिंग कन्फिगरेशन, ठीक है। यहाँ से तो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है कन्फिगरेशन, तो ये तो क्या स्टार्टिंग कन्फिगरेशन, ओके। अब स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन से अपन कहते हैं, जैसे अपने को इक्विवेलेंट मिली है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैसे होती है मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे देखना, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है ये, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इक्विवेलेंट का मतलब आप समझते हो, इक्विवेलेंट का ये मतलब नहीं है कि मतलब 180 डिग्री अपने रोटेट कर दिया तो कोई भी ग्रुप आके वहाँ पे अटैच हो जाएगा, डिफरेंट ग्रुप वहाँ पे अटैच हैं पहले से मॉलिक्यूल में, तो वो भी यदि 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो भी अपने को इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन देगा, नहीं। देखना, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन अटैच है, ठीक है। तो यदि ये दोनों मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने इसको H1 और H2 मान लिया, यदि इसको मैंने 180 डिग्री पे रोटेट करवाया, अब जस्ट यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पास करवा के मैं जब इसको 180 डिग्री रोटेट करवाऊंगी तो ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखना, जैसे
यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये अपने को इक्विवेलेंट नहीं है एक दूसरे के, ठीक है, ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रहे अपने को। क्या देगा, कौन सा देगा, ये वाला देगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल यहाँ पे यहाँ से रोटेट हुआ है वही मॉलिक्यूल उस पोजीशन पे आना चाहिए। यदि यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहीं पे हाइड्रोजन ही आना चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा तो ये इक्विवेलेंट नहीं देगा, ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। अब देखना, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी, इससे अपने को इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट क्यों मिले यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 सेम ग्रुप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा इक्विवेलेंट हो गया। अब अपन बात करते हैं, ये तो होगी इक्विवेलेंट। अब जैसे मैंने इसको वापस से 180 डिग्री यहाँ से रोटेट करवाया, ठीक है, मैंने वापस से इसको 180 डिग्री रोटेट करवाया, तो जब मैं रोटेट करवाऊंगी तो फिर से वही ये क्या होगा, अपनी पोजीशन से अपनी जो स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें आ जाएगा। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा एक दूसरे का। जैसे देखना H1 H2 हो जाएगा और H1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अपनी उसी पोजीशन में आ गया। तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, आइडेंटिकल। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये तो बात हुई अपनी आइडेंटिकल की। ये दोनों क्या है, दूसरे के आइडेंटिकल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जैसे देखना, इसमें अपन एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये तो ये अपनी इक्विवेलेंट हो कि इनको मैं रफ कर देती हूँ। अब जैसे देखना, अब इनको और कुछ भी चेंज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे इसको 180 डिग्री पर रोटेट किया, ठीक है। अब जैसे देखना, ये तो अपनी H1 और H2, जब मैंने इसको 180 डिग्री पर रोटेट किया, ठीक है, 180 डिग्री पर रोटेट किया तो इसका ये तो चेंज हो गया, ठीक है। इसने मतलब जैसे ये वाला मान लो आप, ठीक है, ये H1 है, ये H1 और ये H2 है, ठीक है। मैंने इसको जब 180 डिग्री रोटेट किया तो ये फ्रंट वाला जो फ्रंट वाला है वो किस में चेंज हो गया, बैक फेस में, ठीक है। फ्रंट फेस बैक फेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक और चेंज क्या होता है, एक तो ये क्या होता है, इंटरचेंज होते हैं। H1 और H2 क्या होता है, इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में। H1 की जगह H2 आ रहा है, H2 की जगह H1 आ रहा है, ठीक है। एक तो इंटरचेंज हो रहा है इसमें, लेकिन एक और क्या हो रहा है, इसमें फेस है वो चेंज हो रहे हैं। फ्रंट फेस है, किस में चेंज हो रहा है, बैक फेस में चेंज हो रहा है। किससे, जब अपन इसमें 180 डिग्री रोटेशन करवाया तब। ओके, अब ये तो बात हुई इसकी। अब अपन देखते हैं इसमें एक और चीज़ कि आपको मैंने बताया था, आप बार बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इसमें निकालोगे नहीं कि n = 360/θ। अपन निकाल के देखते हैं इसमें क्या, हाँ C2 C2 सिमेट्री होगा, C3 होगा, ऐसे तो अपन करेंगे नहीं, ठीक है। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और पता नहीं सॉल्यूशन निकले या नहीं निकले, ठीक है। लेकिन आपको इससे एक ईजी ट्रिक बताती हूँ मैं, ठीक है। ट्रिक देखना है क्या है यहाँ पे, जैसे H1 और H2 है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन से अपन ने क्या किया, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पास करवाए, ओके। तो यहाँ पे जो 2 एटम्स हैं वो रोटेट हो रहे हैं, कितने, हमें ये देखना है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम अपने रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। कितने एटम रोटेट होके वो ये क्या कर रहे हैं, कितने एटम रोटेट हो रहे हैं और आगे स्ट्रक्चर बना रहे हैं दूसरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एटम रोटेट हो रहे हैं, H1 और H2, 2 एटम रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, n नंबर ऑफ, n तो निकालना है अपने को, ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालनी है। तो n कितने हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एक्सिस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो मीन अपनी एक्सिस क्या हो जाएगी, C2 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। C2 एक्सिस देख लेना, यहाँ पे क्या होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। 180 डिग्री होगी C2। अपन जैसे चाहे अपन वैसे भी निकाल के दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था n = कितना होता है, 360/θ होता है, 360/θ, 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो 360 यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन थीटा कितना दिया, 180 डिग्री। क्या 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा। यहाँ पे C2 एक्सिस आ जाएगा। तो ऐसे भी अपन निकाल के दे सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको इजीली डायरेक्ट अपन देखते ही बता देंगे स्ट्रक्चर को कि इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है। तो आप बता सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, H1 एंड H2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस हो जाएगी, C2 एक्सिस हो जाएगी। C2 एक्सिस अपने कहाँ मिली, जब अपन ने यहाँ पे 180 डिग्री पे इसको रोटेट किया तब, ठीक है। अब जैसे देखना, ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब अपन और एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपन लेते हैं अमोनिया का एग्जाम्पल। अमोनिया का एग्जाम्पल क्या होता है, NH3 होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, NH3। तो देखना, जैसे NH3 लेते हैं अपन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक क्या है यहाँ पे फ्रंट साइड में, मतलब फ्रंट साइड में है, ठीक है। एक हाइड्रोजन फ्रंट साइड में, एक क्या है बैक साइड में। ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर अपने पास में, ठीक है। यहाँ से मैं कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करवाऊंगी, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस करवाऊंगी, किसके थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू। कितनी एक्सिस दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि देखना कितने हाइड्रोजन रोटेट हो रहे हैं, 1 2 एंड 3,
तो यहाँ पे अब मैं इसको रोटेट करके दिखाऊंगी, इसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनवाऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने रोटेट हो रहे हैं, पहले आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देख के बता देना है, आपको आगे देखना ही नहीं है यार, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देख के बता देना कि H1 H2 H3 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से जब मैं एक्सिस पास करवाऊंगी तो कितने रोटेट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 रोटेट हो रहे हैं। तो 3 रोटेट होंगे तो कितनी एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पे C3 एक्सिस हो जाएगी। और आप चाहे निकाल के देख लेना यहाँ पे कितनी है, C3 है जैसे 120 डिग्री के एंगल पे। एक सेकेंड देखना, जैसे मैं आपको इसको रोटेट करवा के दिखा देती हूँ, जैसे एक सेकेंड, ये यहाँ पे अपना NH3 है, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ पे जैसे इसको 120 डिग्री पे रोटेट करवाऊंगी, अपन इसको क्या करवाते हैं 120 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं, ठीक है। कितना एंगल है यहाँ पे 120 डिग्री का है। मैं जब इसको 120 डिग्री पे रोटेट करवाऊंगी तो देखना क्या आएगी अपनी, यहाँ पे मैं इसको मान सकती हूँ, ये इसको जैसे मैंने H1 मान लिया, इसको H2 मान लिया, H3 ओनली मान रही हूँ समझने के लिए, होते नहीं है यहाँ पे कि H1 हो गया, वहाँ पे मॉलिक्यूल के नाम नहीं होते कि H1 H2 H3 ऐसे नहीं होता वहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, अपन को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लगाया कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। H2 कहाँ पे फ्रंट साइड पे, H1 कहाँ पे बैक साइड में। तो आप देखना, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे जैसे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक बैक साइड में है और एक फ्रंट साइड में, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है। एक वाला ये हाइड्रोजन, एक ये और एक ये, जैसे ये H1 है बैक साइड वाला और H2 किधर है फ्रंट साइड में और ये किधर है मतलब आगे साइड में, ठीक है, साइड में सॉरी, ठीक है। तो ये फ्रंट बैक, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना फ्रंट और बैक किधर जा रहा है, ये तो अपने आप पीछे फिर चलता रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये नाइट्रोजन है। तो कहाँ से इमेजिनरी एक्सिस पास करवाऊंगी, यहाँ से जब इमेजिनरी एक्सिस पास करवाऊंगी तो कौन कौन से कैसे रोटेट होंगे, और जब अपन इसको 120 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे इसको रोटेट करते हैं तो कैसे होता है रोटेशन। तो देखना, जब मैंने यहाँ पे इसको 120 डिग्री पे रोटेट किया तो देखना, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि नाइट्रोजन के पास में, एक सेकेंड में, ये जो देखना, इसमें देखना ये 120 डिग्री का एंगल जब रोटेट हुआ तो ये जब रोटेट होता रहेगा, ठीक है, ये रोटेट होता रहेगा, ठीक है। जब ये रोटेट हो रहा है 120 डिग्री पे, जब ये रोटेट होगा तो H1 कहाँ चला जाएगा, जो ये व्हाइट वाला पेन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या अपना H1, ठीक है, H हाइड्रोजन। ये यहाँ पे बैक वाला, ये कहाँ चला जाएगा, बैक वाला कहाँ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो फ्रंट वाला वो कहाँ चला जाएगा, इधर की साइड चला जाएगा। और जो H3 वाला ये किधर चला जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा, ओके। देखना मैं करके दिखाती हूँ आपको, रोटेट ही ऐसे हो जाएंगे, रोटेट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पेन यहाँ से अटैच करके यहाँ पे क्या जाऊँगी, ये क्या आ जाएगा, बैक वाला कार्बन वो कहाँ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, H1 किधर आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। और ये जो H2 अपना फ्रंट वाला वो कहाँ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। जो H3 वो किधर चला जाएगा, बैक में चला जाएगा, ठीक है। तो अपनी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। जो ये बैक वाला था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, जैसे देखना H3 वाला कहाँ, और ये फिर बैक में कौन सा गया, ये वाला गया, ठीक है। ये तो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये H3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे क्या होंगे, ये रोटेशन होगा इसमें कितने डिग्री एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे, ठीक है। ये कितना डिग्री एंगल है, 120 डिग्री एंगल है। तो 120 डिग्री पे एंगल पे क्या होंगे, ये रोटेट होंगे। तो H1 कहाँ जाएगा, मैं H1 कहाँ लिख सकती हूँ, जैसे देखना H1 कहाँ जाएगा, H1 को मैं फ्रंट साइड में लिख सकती हूँ। H1 किधर आ गया, फ्रंट साइड में आ गया, ठीक है। ये तो हो गई अपनी H1। अब अपन बात करते हैं H2 कहाँ आ जाएगा, H3 की जगह आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ H3, ओके। अब ये जो H3 वो कहाँ जाएगा, पीछे की साइड, बैक साइड वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ओके। तो अब वो क्या करेंगे, ये तो आ गया अपनी स्ट्रक्चर। अब अपन क्या करेंगे, फिर से इसको 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे। जब मैंने वापस से इसमें इमेजिनरी एक्सिस पास करवाई और फिर से इसको मैंने 180 डिग्री पे रोटेट करवाया, ठीक है। मैंने जब इसको फिर से 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, देखना 180 डिग्री पे फिर से रोटेट होगा तो H3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। H1 फिर से यहाँ चला जाएगा और H3 फिर से यहाँ चला जाएगा। जैसे देखना, अब ये वाली पोजीशन हो गई अपनी, H3 किधर आ गया, ये वाला हो गया, H1 ये था अपना, H1 ये वाला, H3 ये वाला, ठीक है। अब इसको मैंने वापस से 180 डिग्री रोटेट कराते हैं, ऐसे रोटेट हो जाएगा ये। तो वापस से जो बैक वाला वो कहाँ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। और ये कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा। ब्लू वाला कहाँ जाएगा, बैक साइड में आ जाएगा। तो अपने कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी अपनी, ठीक है। ये वाली, ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी अपनी नाइट्रोजन की, ओके। समझ जाना आप, ओके। जैसे देखना, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे H3 किधर की साइड आ गया। अब जो यहाँ पे H3 किधर आ जाएगा, फ्रंट साइड में आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे फ्रंट साइड इसमें, जैसे देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, H3 आ जाएगा, ओके। और H1 किधर चला जाएगा, इसकी साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं H1 लिख सकती हूँ इजीली। और H3 किधर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, H2 है। यहाँ पे
H2 किधर चला जाएगा, H1 की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, बैक साइड में क्या आ जाएगा, H2, और ये क्या हो गया N। यहाँ पे आप देखना, अब इसको अपन क्या करेंगे, वापस से 180 डिग्री, सॉरी 180 नहीं 120 डिग्री, ओके 120 डिग्री इसको क्या करेंगे, वापस से रोटेट करवाएंगे। तो 120 डिग्री इसको यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस पास करवा के 120 डिग्री रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा, फिर से वही स्ट्रक्चर इसकी वही आ जाएगी। देखना H2 क्या करेगा, यहाँ से H2 यहाँ पे आ जाएगा, H3 की जगह आ जाएगा, और H3 रोटेट हो गया H1 की जगह आ जाएगा, और H1 किसकी जगह ले लेगा, H2 की जगह ले लेगा। तो फिर से जो मैंने यहाँ पे बनाया था, देखना जैसे नाइट्रोजन के पास में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, सॉरी H2 किधर आ जाएगा, फ्रंट साइड में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे H2 लिख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H3 किधर आ जाएगा, H1 की जगह आ जाएगा, और H1 किधर आ जाएगा, बैक साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी अमोनिया की स्ट्रक्चर बन गई। और इसमें क्या हो गया, 120 डिग्री मैंने यहाँ पे क्या करवाया, रोटेशन करवाया। और इसमें आपको पता चल गया कि इसमें कितनी एक्सिस पास हो रही हैं, C3, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, C3 है, 120 डिग्री एंगल है। अब मैंने बताया था कि C3 आप कैसे जानोगे, मैंने आपको पहले बता दिया C3, ये तो मैंने आपको रोटेट करवा के बता दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया जो तो 3 मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी 3 जो एटम, जो यहाँ पे 3 एटम यहाँ पे जो ऐड होते हैं, वो तीनों यदि रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तीनों रोटेट कर रहे हैं 120 डिग्री पे इजीली, तीनों के तीनों रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि तीनों रोटेट कर रहे हैं तो कितनी होंगे यहाँ पे, एन यदि 3 रोटेट कर रहे हैं तो कितनी हो जाएंगी, C3 एक्सिस हो जाएगा। चाहे वैसे आप निकाल के देख सकते हो, N = 360 बाई 120, तो कितना हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 2 और 2 तो कितना हो जाएगा, C4 एक्सिस आ जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। कितना हो जाएगा, C4 एक्सिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, ओके। तो ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब ये तो हो गया अमोनिया का, ओके। अब अपन देखते हैं एक और लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अमोनिया का इसलिए करवाया ताकि मैं बाद में BF3 वाला जो करवाऊँ उसमें एक्सिस कैसे कैसे प्रेजेंट होती हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको अमोनिया का समझ में आ गया तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे लेते हैं BF3 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। जैसे लेते हैं यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल, एक सेकेंड, BF3, यहाँ पे एक बोरोन है, 3 फ्लोरीन है, तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है इसकी, F और F, ओके। 3 फ्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है। तो F1 F2 और F3, F1 मानते इसको, F2 इसको और F3 इसको, ठीक है। इसमें आपको कितनी यहाँ पे देखना, जैसे इसमें क्या होगा, मैंने उसमें तो आपको बताया था कि जितने भी मतलब एटम होते हैं, जितने भी एटम होते हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं, यदि रोटेशन कर रहे होते हैं तो उसमें उतनी ही एक्सिस प्रेजेंट होती है। अब इसमें देखना, आपको मैं इसमें एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे देखना, जैसे यदि पेन से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, ओके। F1 F2 एंड F3, ठीक है। ये BF3 की अपनी स्ट्रक्चर है, इमेजिन करना, ओके। ये अपनी BF3 की स्ट्रक्चर है, F1 F2 और F3। अब इसको क्या करूँगी मैं, जैसे मैंने इसमें पहले आपको मैं बता दूँ कि इसमें 3 तो C2 प्रेजेंट होते हैं, एक C3 एक्सिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब वो कैसे प्रेजेंट होती है वो यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है। 3 C2 और एक C3, ओके, किसमें, BF3 के स्ट्रक्चर में, याद रखना। अब देखना इसमें क्या होता है, ये F1 है, F2 और F3 है, ओके। अब F1 वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया F1 वाली स्ट्रक्चर को यहाँ से क्या किया, मैंने इमेजिनरी एक्सिस पास करवाई, ठीक है। यहाँ से जब मैं इमेजिनरी एक्सिस पास करवाऊंगी तो मैंने क्या करना, इमेजिनरी एक्सिस पास करवाने क्या होता है, जब सिमेट्री होनी चाहिए दोनों, तो ये दोनों सिमेट्री, 2 एटम यहाँ पे अटैच है, दोनों सिमेट्रिकल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सिमेट्री है। यहाँ से जब पास करवाऊंगी तो ये तो है ही नहीं, इन दोनों को मान रहे हैं ना अपन। तो जैसे देखना, यहाँ से जब मैंने एक्सिस पास करवाई तो ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन रोटेशन किस में होगा, F2 और F3 में रोटेशन होगा। सिर्फ इन दो एटम में ही तो रोटेशन पॉसिबल होगा ना। तो जैसे देखना, यहाँ से तो मैंने इमेजिनरी एक्सिस पास करवाई दी, तो ये 2 एटम है, ये दोनों आपस में रोटेट करेंगे, तो ये तो यहाँ से पकड़ के रोटेट करवाएंगे, ठीक है। रोटेट करवाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ये रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। ये इधर की साइड आ जाएगा और ये इधर की साइड प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखना ऐसे, ओके। ये क्या हो जाएगा, F1, लेकिन ये एज इट इज रहेगा, ये यहीं पे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज कौन हो रहा है, F2 और F3। जैसे देखना, यहाँ पे B मान लिया मैंने और यहाँ पे F1 है, मैं सिर्फ मान रही हूँ, F1 F2 यहाँ पे है नहीं, ओके। तो F2 किधर आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा, और F3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ चेंज किस में हुआ है, ओनली फ्लोरीन में, इन F2 और F3 में चेंज हुआ है। F1 एज इट इज है, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। और F2 F3 क्या है, यहाँ पे F2 F3 में रोटेशन हुआ है। तो आप मैंने क्या बोला है, तो जितने
एटम रोटेट कर रहे हैं उतनी उसमें एक्सिस प्रेजेंट होती है। तो इसमें यहाँ पे कितने एटम रोटेट कर रहे हैं, 2 एटम रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो 2 एटम यहाँ पे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, C2 एक्सिस हो जाएगी। और C2 एक्सिस है तो यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। और 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है, 180 डिग्री यहाँ पे इसको रोटेट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, फ्रंट फेस से क्या कर देगा, बैक फेस में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये फ्रंट फेस है, उसको इसने किसने कर दिया, बैक फेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, और C2 हो जाए 180 डिग्री। ये तो क्या होगा, एक C2 यहाँ पे आ गया, एक C2 1 हो गया ये तो। ठीक है, जैसे मैंने किसी का BF1 का करवाया है। ठीक है, BF1 मैंने ब्रोन और F1 को एज रखा है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे, जैसे देखना अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे बोरोन F1 एंड F3 F2, ये क्या है, एज इट इज है। अब जैसे देखना इसमें क्या होता है, अब इसमें जब एक्सिस, इसमें जब इमेजिनरी एक्सिस, अब इसमें किसमें इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, BF2 के। इसको तो BF1 के, मतलब BF से इमेजिनरी एक्सिस पास करवाई तो फिर इन दोनों के अंदर रोटेशन हुआ। अब इसमें क्या करवाएंगे कि इसमें F2 से करवाएंगे, तो मतलब यहाँ से अपन कोई एक्सिस पास करवाएंगे। मैं यहाँ से एक्सिस पास करवा सकती हूँ, मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिकल पासिंग होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिकल पास होना चाहिए, तो सिमेट्रिकल पास हो रहा है, एक F1 इधर है, एक F3 इधर है, इक्वल है दोनों फ्लोरीन। ठीक है, सिमेट्रिकल हो रहा है यहाँ पे। जैसे देखना ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, तो यहाँ से मैंने जब एक इमेजिनरी एक्सिस पास करवाई तो ये दोनों हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में रोटेट हो जाएंगे। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ से तो मैंने पास करवा दी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ से रोटेट होंगे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक C2 एक्सिस प्रेजेंट हो जाएगी और ये दोनों आपस में रोटेट हो जाएंगे। ये दोनों रोटेट होंगे तो F3 की जगह जाएगा, F1 की जगह आ जाएगा, और F1 की जगह आ जाएगा, F3 की जगह आ जाएगा। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी, F3 इधर आ जाएगा और F क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और F2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सिस पास करवाई है। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जब रोटेट करेंगे तो इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है, C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है, और ये 180 डिग्री पे अपन ने रोटेट करवाया है। ओके, ये तो हो गया अपना C2 BF1 में और BF2 के रेस्पेक्ट। ओके, अब अपन देखते हैं BF3 में कैसे रोटेशन होता है। ठीक है, BF3 से अपन यदि इमेजिनरी एक्सिस पास करवाते हैं, जैसे देखना BF1 F2 और F3। अब इसमें जब मैं यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट करवाऊंगी, यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस पास करवाती हूँ, मैं यहाँ से जब इमेजिनरी एक्सिस पास करवा रही हूँ तो इन दोनों में क्या होगा, रोटेशन होगा। ओके, इन F1 और F2 आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, F2 कहाँ चला जाएगा, F1 की जगह चला जाएगा, जैसे यहाँ पे F2 चला जाएगा और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा, और F3 क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, C2 एक्सिस होगा। क्यों होगा C2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 एटम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोटेट, 2 एटम्स का यहाँ पे क्या है, रोटेशन पॉसिबल हो रहा है। और इंटरचेंज कौन से हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरचेंज किस का हो रहा है, F2 और F1 का हो रहा है। वहाँ पे जब अपन ने F2 के रेस्पेक्ट में किया था, BF2 के रेस्पेक्ट में किया था, तो F1 और F3 में इंटरचेंज हो रहा था। ठीक है, फ्रंट फेस बैक फेस में भी कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, और वहाँ पे जब F1 का किया था तो उसमें F2 और F3 के अंदर हो रहा था। ठीक है, तो ये तो हुआ अपनी C2 एक्सिस। तो इसमें कितनी C2 है, BF3 में आपको कितनी C2 एक्सिस प्रेजेंट हुई, यहाँ पे 3 C2 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो बात हुई अपनी 3 C2 की। अब देखना इसमें यहाँ पे एक C3 एक्सिस भी प्रेजेंट है, तो देखना वो कैसे है, B F और F। ठीक है, अब जैसे देखना यहाँ पे मैं 1 मानती हूँ, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब C3 1 करते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या C3 एक्सिस है, C3 एक्सिस कैसे है, तो देखना अब क्या कर रहे हैं अपन, सिर्फ बोरोन से मैं क्या कर रही हूँ, वो पास करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, तीनों मैंने क्या किया, वहाँ पे तो मैंने क्या किया था 180 डिग्री। अब यहाँ पे जब मैं 180 डिग्री रोटेट करूँगी, तीनों को रोटेट करवाऊंगी, तो यहाँ पे कितने एटम रोटेट हो रहे हैं, 3 एटम रोटेट हो रहे हैं। तो यहीं से पता चल रहा है आपको कि इसमें कितनी एक्सिस होगी, C3 एक्सिस होगी। F1 कहाँ चला जाएगा, F2 की जगह चला जाएगा, F2 कहाँ चला जाएगा, F3 की जगह चला जाएगा, F3 कहाँ जाएगा, F1 की जगह चला जाएगा। कैसे, जैसे अपन लोगों ने अमोनिया में किया था। ठीक है, अमोनिया के स्ट्रक्चर में जैसे किया था वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। तो F2 जैसे देखना, यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन। तो यहाँ पे जैसे देखना ऐसे हो जाएगा, F1 कहाँ चला जाएगा, इधर की साइड चला जाएगा, F2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, रोटेशन पॉसिबल है यहाँ पे। ये क्या हो जाएंगे, सारे रोटेट हो जाएंगे। ठीक है, रोटेट हो जाएंगे। जैसे देखना F3 है, F1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, F2 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और F3 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, C3 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है। C3 एक्सिस में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, जैसे BF3 है तो यहाँ पे कितनी डिग्री एंगल का है, 120 डिग्री यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो ये इनमें क्या है, 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इन बीच में कितना स्पेस है, यहाँ पे 120 डिग्री का। तो यहाँ पे जब मैं 120 डिग्री यहाँ पे जब रोटेट करवाऊंगी इसको, तो C3 एक्सिस होती है यहाँ पे प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री मतलब पूरा
पूरा रोटेट हो रहा है। यहाँ पे F1 F2 की जगह जा रहा है, F2 F1 की जगह जा रहा है। अपन ने अमोनिया में भी 120 डिग्री का रोटेशन करवाया था। ओके, उसमें भी क्या थी, C3 एक्सिस अपनी प्रेजेंट थी। ओके, ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब जैसे देखना, ये तो अपनी BF3 मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने, 120 डिग्री भी देख लिया, 90 डिग्री भी देख लिया, 120 हो गया, 180 हो गया, 90 हो गया। 90 मैंने बता दिया कि 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, वो 90 डिग्री में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और वर्टिकल होती है वो हॉरिजॉन्टल में हो जाती है। अब देखना, मैंने आपको बताया था Z एक्सिस, Y एक्सिस और X एक्सिस, उसका अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे देखना, ये क्या थी, Z एक्सिस थी, ये क्या थी, Y एक्सिस, ठीक है, ये क्या है अपनी X एक्सिस। ओके, X, Y और Z। अब देखना इसमें क्या होता है, X, Y और Z एक्सिस अपने पास में प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ किसका, इथाइलिन का एग्जांपल लेती हूँ। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपनी इथाइलिन की स्ट्रक्चर है। और अपन अब इसमें देखेंगे कि Z एक्सिस लगाएंगे तो क्या होगा, X एक्सिस उसमें लगाएंगे तो क्या होगा, और यदि Y एक्सिस उसमें लगाएंगे तो क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखना, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया, ठीक है। अब देखना, जैसे Z एक्सिस किधर से होती है, Z एक्सिस तो ऊपर से होती है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, वर्टिकल है। Z ये आते क्या होता है, Z एक्सिस लगेगी, ठीक है। X एक्सिस कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ये क्या है अपनी X एक्सिस है। Y एक्सिस क्या होगी, बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। Y एक्सिस क्या होगी, बिल्कुल सेंटर से, मतलब यहाँ से, तो ये क्या होती है अपनी Y एक्सिस। ओके, और ये क्या हो जाएगी X एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा अपना Z एक्सिस। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि Y एक्सिस कहाँ से होगा, सेंटर से होगा बिल्कुल, और X एक्सिस कहाँ से होगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, और Z एक्सिस कहाँ से, वर्टिकल। ओके, तो आप यहाँ से देखना, ऊपर की साइड से देखो एक्सिस आ रही है वो कहाँ से, Z एक्सिस, और जो ऐसे आ रही है हॉरिजॉन्टल आ रही है वो क्या है, X एक्सिस, और जो बीच से सेंटर से ले रहे हैं वो क्या है अपनी Y एक्सिस। ओके, अब मैं यहाँ पे देखना इसको, जैसे देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन यहाँ पे करते हैं X एक्सिस, ठीक है, X एक्सिस करते हैं, X एक्सिस, जैसे X एक्सिस, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है। अब जैसे अपन X एक्सिस करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब मैं क्या करूँगी, देख सकना, मैं इसमें भी नंबर दे देती हूँ, H1, H2, H3 और H4 समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखना, जब अपन ने X एक्सिस यहाँ पे लगाया, X एक्सिस करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे देखना रोटेट हो जाएगा पूरा, जैसे ये है, ठीक है, तो ये जैसे ये H1, H2, तो ये क्या पूरे रोटेट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से एक्सिस पास करवा रहे हैं अपन, यहाँ से जब इमेजिनरी एक्सिस पास करवाएंगे तो क्या होगा, पूरा रोटेट हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, फ्रंट फेस क्या हो जाएगा, बैक फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना, ये फेस है, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, पूरा रोटेट हो जाएगा, जैसे H2 वाला कार्बन है H1 की जगह चला जाएगा, H3 वाला कार्बन है H4 की जगह चला जाएगा, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा ना, पूरा चेंज हो जाएगा, फ्रंट फेस किस में हो जाएगा, बैक फेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और H1 और H2 में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। और ये X एक्सिस से अपने को देखना, जैसे मैं यहाँ पे लिख के समझा देती हूँ आपको, C डबल बॉन्ड C है, तो H2 कहाँ चला जाएगा, H1 की जगह, पूरा अपोजिट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ H2, और यहाँ पे H1, और यहाँ पे H4, और यहाँ पे H3, क्योंकि X एक्सिस से हमको क्या मिला, जब अभी यहाँ से X एक्सिस डाली तो हमने क्या किया, दोनों एक दूसरे के पूरा इन्वर्स हो जाएगा ये, ठीक है, पूरा इन्वर्स हो जाएगा। H2 H3 वाला कहाँ चला जाएगा, H1 H4 की जगह चला जाएगा, H1 H4 वाला कहाँ जाएगा, H2 और H3 की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी X एक्सिस की। ओके, तो यहाँ पे देखना, अब X एक्सिस की बात हुई, तो अब देखना, जैसे अब हम देखते हैं Y एक्सिस, ठीक है। अब अपन देखते हैं Y एक्सिस। Y एक्सिस में क्या होता है, Y एक्सिस क्या होती है, यहाँ पर सेंटर में है, तो देखना, जब सेंटर में कोई चीज़ होती है, सेंटर में अपन रोटेट करते हैं तो कैसे रोटेट होता है, ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर को पकड़ के रोटेट करते हैं तो सारा ऐसे रोटेट हो जाता है, ठीक है, पूरा रोटेट हो रहा है ये, क्योंकि इस सेंटर को यहाँ से पकड़ के जब रोटेट करेंगे तो यहाँ से ऐसे रोटेट होगा, मतलब H1 H2 की जगह जाएंगे, H4 और H3 की जगह आ जाएंगे। जैसे देखना, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे पूरे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 किधर आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा, C2Y, H2 इधर आ जाएगा, जैसे H2 जब पूरा ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। देखना, पूरा ऐसे रोटेट हो रहा है तो H2 किधर आ जाएगा, H4 की जगह आ जाएगा, ठीक है, तो H2 इधर आ जाएगा। और जिस सेंटर से रोटेट कर रहे हैं अपन, H2 किधर आ जाएगा, H4 की जगह H3 किधर आ जाएगा, H1 की जगह आ जाएगा, H4 इधर आ जाएगा। एक सेकेंड यार, थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। जैसे देखना, Y एक्सिस अपने लगाई, ठीक है, C2Y हो गया यहाँ पे, जैसे H4 यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी देखो थोड़ा कन्फ्यूज होगा, मैं इधर वाले को ला रही, ठीक है। जैसे देखना, H4 वाला किधर चला जाएगा,
मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देती हूँ, ठीक है। अब जैसे देखना H4 और H3 है, वो यदि पूरा y एक्सिस पे ऐसे रोटेट होगा तो ये वाले एटम कहाँ चले जाएंगे, इस वाले की जगह चला जाएंगे, और ये कहाँ जाएंगे, ऐसे जब पूरा रोटेट हो जाएगा तो ये दोनों अपने इनमें चारों में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो ये वाले एटम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, और ये वाले एटम कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो देखना कैसे होगा, जैसे देखना यहाँ पे H4 है तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और H3 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और जो ये H1 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। H2 वाला वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या कुछ स्ट्रक्चर अपनी ऐसी हो जाएगी, y एक्सिस पे अपने जब यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस डाली तो अपनी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आती है। अब देखते हैं अपन z एक्सिस पे क्या होता है। देखना z एक्सिस पे अपने यहाँ पे जब यहाँ से एक्सिस डाली, मतलब ऊपर से, ठीक है, टॉप से डालेंगे, तो देखना इसमें क्या होता है, इसमें जो ये जैसे H1 है, H1 कहाँ जाएगा, जैसे एक सेकेंड, H1 है, H1 कहाँ जाएगा, H4 की जगह जाएगा, ठीक है। पूरी z एक्सिस डाली तो पूरा ही मतलब इसका फ्रंट फेस इसमें हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा इसमें। लेकिन देखना ये तो बात हुई थी अपनी y एक्सिस, जब इसमें अपने सेंटर से किया था तब तो इसमें फेस चेंज नहीं हो रहा था। कैसे नहीं हो रहा था, आपने यहाँ पे नोट किया। जैसे देखना H1 कहाँ चला जाएगा, H2 की जगह चला, सॉरी इसमें क्या हो रहा था, जो H1 है ये कहाँ था, ऐसे आ रहा था, तो इसमें फेस चेंज तो नहीं हो रहा था, क्योंकि H1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और H4 कहाँ जा रहा है, यहाँ, और H3 यहाँ, और H1 यहाँ, मतलब ये आपस में ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा ऐसे रोटेट हुआ है तो फेस चेंज नहीं हो रहा। देखना ये पूरा ऐसे का ऐसे चेंज हो रहा है, देखना ऐसे रोटेट हुआ है ये, ठीक है, पूरा ऐसे रोटेट नहीं हुआ। यदि ऐसे रोटेट होता तो इसका फेस चेंज होता था, यदि ऐसे रोटेट होता तो इसका पूरा फेस चेंज होता। लेकिन ये कैसे रोटेट हुआ है, ऐसे रोटेट हुआ है, ठीक है। और ये वाला ये एक्स एक्सिस था, ये कैसे रोटेट हुआ, पूरा ऐसे हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना है, इसमें फेस चेंज हो रहा है, इसका इसमें फेस चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें फेस नो फेस चेंज, इसमें क्या हो रहा है, फेस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जेड एक्सिस वाले की। जेड एक्सिस में देखना जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, जैसे देखना इसमें जो H1 वाला है, ठीक है, ये तो थोड़ा गड़बड़ा गया है, समझ में आ जाएगा क्या आपको। जैसे जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस है, H1 H2 H3 और H4 है। तो H1 यहाँ पे, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जेड एक्सिस में भी क्या होता है, ये H1 यहाँ चला जाएगा, H3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। जेड एक्सिस में क्या होता है, पूरा ऐसे अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पूरा ऐसे अपोजिट हो जाएगा। तो H3 वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, सॉरी H1 वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जैसे H1 यहाँ आ जाएगा, H3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और H2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा, और H4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे चेंज हुआ। देखना जेड एक्सिस में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे रोटेट हो रहे हैं ये। जैसे यहाँ से जेड एक्सिस पास करवाई तो जो H1 कहाँ पे था, इधर की साइड था, तो H1 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और H3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो मतलब इसमें कैसे चेंज हुए हैं, ऐसे चेंज हुए हैं। तो इसमें फेस चेंज नहीं कहाँ से हो गया। जैसे देखना H1 है इधर, H1 से H1 इधर आ गया, फिर H4 H1 और H2, हाँ इसमें पूरा ऐसे चेंज हुआ ना ये, तो इसमें फेस चेंज होगा ही। देखना H1 है और H2 है, ये क्या हो गया, इसके साइड में आ गए, और H3 और H4 कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि ये पूरा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, पूरा इन्वर्स रोटेट हो रहा है इसके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका अपना जेड एक्सिस वाई एक्सिस, और इसमें देख लिया अपने फेस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अपनी ये बात हो गई 90 डिग्री की एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। 90 डिग्री पे अपने देख लिया, 180 डिग्री देख लिया, 120 डिग्री भी देख लिया अपने एग्जाम्पल करके। C3 एक्सिस C2 एक्सिस आपको समझ में आ गया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस कैसे निकालते हैं विदाउट फॉर्मेशन, विद ट्रिक, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला के बिना भी अपन ट्रिक के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, इसको एक्सिस अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी आज एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। कुछ बेसिक्स भी अपने, सॉरी एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपने, ठीक है। जैसे अपने एक एग्जांपल और करते हैं, यहाँ पे PtCl4 देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बेसिक है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, आगे काम में आएगा, ठीक है, आगे एग्जांपल आएगा ये, ओके। जैसे देखना PtCl4, इसमें अपने क्या क्या मैंने आपको बताया था कि C2 C3 C4 एक्सिस होते हैं। जितने एटम वहाँ पे रोटेट हो रहे हैं उतने ही क्या होते हैं, वहाँ पे जितने एटम रोटेट हो रहे हैं उतने ही क्या कर रहे हैं, उतने ही उसमें एक्सिस प्रेजेंट होंगे। 2 एटम हो रहे हैं तो 2 एक्सिस, 3 है तो 3 एक्सिस, ठीक है। ऑर्डर उतने ही अपने को, ऑर्डर उतने ही आएंगे अपने। अब इसमें देखना, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखना अपने जैसे यहाँ से क्या करें, इमेजिनरी एक्सिस पास करवाए तो कितने क्लोरीन रोटेट होंगे, 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, 4 है, तो ये क्या हो गया C4,
ठीक है। C4। अब मैं यहाँ पे देखना आपको बताती हूँ कि 2 टाइप की एक्सिस प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक तो होती है प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकंड होती है सब्सिडरी कुछ स्पेलिंग में कोई करेक्शन हो तो देख लेना यार। सब्सिडरी एक्सिस, ओके। अब जैसे देखना प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको वैसे पता प्रिंसिपल होता है तो ज़्यादा होंगे, तो जितने ज़्यादा वहाँ पे एक्सिस प्रेजेंट होंगे तो उसी को हम प्रिंसिपल बोलेंगे। सब्सिडरी तो छोटे मोटे होंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे सब्सिडरी, ओके। अब यहाँ पे देखना जैसे C4 एक्सिस है, क्यों यहाँ पे कि यहाँ से जब मैंने इमेजिनरी एक्सिस पास की तो ये चारों क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो जब यहाँ पे 4 एटम यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं तो कितनी एक्सिस हो जाएंगी, यहाँ पे C4 एक्सिस हो जाएंगी। C4 एक्सिस में, ठीक है, C4 एक्सिस हो जाएंगे। और देखना C4 एक्सिस क्या होती है, जैसे वो 90 डिग्री का यदि उसमें रोटेशन होता है तो उसमें क्या होती है C4 एक्सिस प्रेजेंट होती है। ये तो हो गई अपनी यहाँ से। यदि मैं इसको यहाँ से यदि इमेजिनरी एक्सिस पास करवाऊँ, यहाँ से जब मैं इमेजिनरी एक्सिस पास करवाऊँ तो कौन कौन से हो रहे हैं, ये तो पूरे बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, ये तो बाइसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कौन कौन बच रहे हैं, ये Cl और ये Cl, 2 Cl बच रहे हैं। तो मीन 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल जब रोटेट होते हैं, 2 एटम जब रोटेट हो रहे हैं उसी मॉलिक्यूल में, तो वो एक्सिस क्या होती है, अपनी C2 एक्सिस होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ से भी पास करवा सकती हूँ, मैं देखना यहाँ से पास, क्योंकि अपने को तो सिमेट्रिकल पास करवाना है ना, इमेजिनरी एक्सिस को सिमेट्रिकल पास करवाना है, तो सिमेट्रिकल तो हो रहा है ना, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl है, ठीक है। दोनों साइड क्लोरीन प्रेजेंट है, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C2 एक्सिस प्रेजेंट हो जाएगी, मीन 180 डिग्री रोटेट होगा। और ये C4 क्या होगा, 90 डिग्री रोटेशन पे आता है और 120 क्या आता है C3 पे, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी इसकी प्रिंसिपल और सब्सिडरी की। तो जो C4 होता है, मीन ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जो ये 2 C2 एक्सिस हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सिडरी एक्सिस बोलते हैं। मीन C3 और C2 भी अपन ने देखे थे, वहाँ पे उसमें भी जो सब्सिडरी था और प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कौन सा था, C3 वाला था, और ये क्या थे, सब्सिडरी थे, ठीक है। लेकिन इस PtCl4 वाले एग्जाम्पल में जो C4 है वो क्या अपने प्रिंसिपल एक्सिस हैं, और जो सब्सिडरी एक्सिस है वो जो 2C2 बन रहे हैं वहाँ पे, वो क्या पे सब्सिडरी एक्सिस है। अब इस वाले लेक्चर में यहाँ ही तक, क्योंकि अपने सारे बेसिक अपने थोड़े लगभग जो अपने कवर कर लिए, बाकी अपन साथ साथ में करते रहेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू करते रहेंगे। और ये था अपना बेसिक, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आगे जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल करेंगे आपको ये काम में आएगा, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।